ऑलरेडी लोग आए हुए हैं। अच्छा तो गाइस जल्दी से अपने लोगों को शेयर करें क्योंकि आज बी लव के हवाले से बड़ी एक बड़ी न्यूज है आपके साथ शेयर करने वाली। तो आप दोस्तों को इनवाइट करें अपने जितने भी हैं। अभी 800 के करीब लोग हैं तो 10,000 प्लस होते हैं तो फिर हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जो कि रीसेंट न्यूज है। सबसे पहले तो जी अभी आपके साथ दुबई के 8 बजे टाइम टू ट्रेवल का लिंक आपके साथ शेयर होगा और इसमें आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ये है कि जो भी मेंबर सबसे पहले टिकट बाय करेगा, यानी कि आप अपना फंड डिपॉजिट करके जो भी सबसे पहले कहीं की भी टिकट बाय करेगा, उसकी वो टिकट जो है उसको उसकी टिकट के पैसे कंपनी जो है वो वापस रिटर्न कर देगी। तो ये एक सरप्राइज है जी टाइम टू ट्रेवल के वाले से आप लोगों के लिए। और पेमेंट गेटवे आपको पता है कि BFIC है। तो देख लें जो फ्री में टिकट लेना चाहता है वो जैसे लाइव हो टाइम टू ट्रेवल, आपने क्या करना है अपना अकाउंट क्रिएट करना है उसके ऊपर और वहां पे डिपॉजिट करके टिकट बाय करनी है आपने। जो भी पहला बंदा होगा जो टिकट बाय करेगा उसको कंपनी की तरफ से रिटर्न हो जाएगी उसकी टिकट की वैल्यू और उसके पैसे। टिकट जितने की भी हो डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है। तो आज की मीटिंग जो है वो टोटली अगर हम कहें तो ये बी लव और इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर होगी, लेकिन डिस्कशन इसमें हम सारी करेंगे। लाइक कि हमने अपनी आज तक जो किया और उसका जो बेनिफिट हुआ कम्युनिटी को, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ जुड़ा बी लव का क्या फ्यूचर है ये हम डिस्कस करेंगे। तो अपने टीम्स को रेफर करें जितनी जल्दी हो सकता है ये लिंक और फिर हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। इतनी देर में हम अपने दोस्तों से क्वेश्चन कर लें कि हाँ जी रेडी हैं टिकट्स बाय करने के लिए आप लोग? जी संजीव जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ साहिल है, शिवा में हमारे साथ। यश उमर भाई रेडी हैं। ठीक है, जैसी लाइव हो तो हम लोग टिकट बाय करते हैं। कहाँ की करेंगे? अब दुबई की करेंगे, अपने ठिकाने की करेंगे। अच्छा ठीक हो गया जी, वेलकम जी वेलकम। अच्छा और जी आपने देखा आज टर्की से टीम आई हुई थी, वो भी अपनी यानी कि उन्होंने भी हमारे इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग में पार्टिसिपेट किया। जी हमारे साथ जो दोस्त हैं बताएं जी अपना आप लोग क्या सोच रहे हैं। टाइम टू ट्रेवल के वाले से मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। टाइम टू ट्रेवल में भी रेफरल सिस्टम है। आपके स्पॉन्सर से कोई भी मेंबर कोई भी टिकट बाय करता है, वो जितने की भी टिकट बाय करेगा उसका 5% आपको आएगा और जो टिकट बाय कर रहा होगा उसको इसका 15% कैशबैक जो है वो उसको मिल रहा होगा। तो ये एक आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी, और मैं इसको बताऊंगा कि अब आने वाले चंद महीनों में होने क्या वाला है। आज की मीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, बहुत जबरदस्त होने जा रही है, जहां पे आपके विजन कॉन्सेप्ट्स और रोड मैप आपका क्लियर हो जाएगा BFIC और बी लव के वाले से। तो ये यूटिलिटीज जो आ रही हैं ये कोई आम यूटिलिटीज नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। हर प्रोजेक्ट अपने आप में एक रेवोल्यूशन है और अनकरीब इसी मंथ में आपको 2 नए यूनिक प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं जो कि डेवलप हो चुके हैं। वो सरप्राइज इसलिए रखे हुए थे क्योंकि हमारे आपको पता है अब आइडियाज चोरी होते हैं। तो बैकएंड पे जिस तरह मैं पहले आपको कह रहा था कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो अब आप देखिएगा कि विदाउट रेफरल एक प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च होने जा रहा है इसी महीने में। इतना को आउट क्लास प्रोजेक्ट है, लेकिन वो बी स्टोर से रिलेटेड है, टाइम टू ट्रेवल से रिलेटेड है। ये एक इकोसिस्टम में आ रहा है प्रोजेक्ट और आप वहां पे पर डे आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास होगी। आप $1,000 करते हैं, $10,000 करते हैं, $50,000 करते हैं, $1 करोड़ करते हैं, जितना भी करें पर डे आप 1% डेली कमा रहे होंगे। ये दुनिया का एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास होगी, लेकिन आप
पर डे 1% अर्न कर रहे होंगे। ये एक बिल्कुल ही यूनिक कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि, लेकिन एक और शर्त है कि वो फंड्स जो आपके हैं वो BFIC में हों, ठीक है। तो इतनी फास्ट अभी तक आपने माइनिंग के प्रोजेक्ट्स में बी लव का, जिस तरह हमने कहा कि जी ये कहीं पे 500 दिन से पहले ट्रेड नहीं हो सकता, एक्सचेंजेस पे नहीं होगा, या हमने इसका कहा कि जी आपको इसमें यूटिलिटीज आएंगी, $2 पे आएगा, मंथली बेसिस पे आपकी बर्निंग होगी, कॉइन्स बढ़ेंगे। यहां पे आपको क्या है, ना ये बाइनरी प्लान है, ना ये मैट्रिक्स प्लान है, ना ये लेवल इनकम है, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी आपके पास है उसका 1% आप पर डे कमा रहे हो। बी लव में 1% इन शेप ऑफ टोकन मिल रहा था तो लोग बड़ा खुश थे। और मजे की बात हूं, इसमें पानी की बोतल देखो, मजे की बात यह है कि इसमें कोई भी डाउनलाइन अपलाइन नहीं होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो लोग पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं वो लोग आएंगे। और ये इतना रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, ये हम मे भी आपको इस वीक में लॉन्च कर दे या मे भी नेक्स्ट वीक में लॉन्च कर दे। देखिए अब हम आए अपने राइट ट्रैक के ऊपर। तो जब हम राइट ट्रैक के ऊपर आए हैं तो जो हमारी 3 साल की तपस्या थी या स्ट्रगल थी या जिस चीज के लिए हम 3 साल से काम कर रहे थे, अब हम उस स्टेज पे हैं कि अब हम डिलीवर की पोजीशन में आए हैं। अब आएगा मजा। और मुझे नहीं लगता कि अभी अब आपकी कंपनी के मुकाबले की कोई कंपनी है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये रियल यूटिलिटी बेस्ड है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अभी हमारी एक कोलैबोरेशन हुई है एक कंपनी के साथ, जो कि थोड़े दिन में कल परसों चौथ में आपके साथ वो अपना शेयर भी करेंगे। वो दुनिया की पहले नंबर की एक कंपनी है इस क्रिप्टो इंडस्ट्री की, उसके साथ कोलैबोरेशन हुई है और आप देखिएगा कि गेम क्या होता है। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हमने आज से 6 महीने पहले की हुई थी, साल पहले की हुई थी, 1.5 साल पहले की हुई थी, लेकिन टाइम नहीं मैच हो रहा था। चीजें बैकएंड पे चल रही थी, वर्किंग बैकएंड पे चल रही थी, बहुत सारी कुछ चल रही थी, लेकिन कंप्लीशन नहीं हो रही थी। अब जाके वो चीजें कंप्लीट हुई हैं। अब आप देखिए डेली बेसिस पे आपको नई से नई न्यूज मिल रही है, लाइक एक्सचेंजेस। यार मैं प्लीज डेली बेसिस पे आप देखें कि एक्सचेंजेस आ रही हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये एक्सचेंजेस के ऊपर क्या हो रहा है, BFIC की ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो रही है। एक दफा BFIC की ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो गई, उससे रिलेटेड जितने भी टोकन है वो उन एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करवाना सिर्फ 2 से 3 दिन लगते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन में मसला होता है। तो हम लोग अपने BLV के फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। हम लोग अपने BLV कम्युनिटी को एक अच्छी पोजीशन पे एग्जिट दिलवाने की तरफ जा रहे हैं। डेली प्रोजेक्ट्स, डेली यूटिलिटी, डेली एक्सचेंजेस, बहुत सारी चीजें डेली चल रही हैं। अल्टीमेटली क्यों? क्योंकि हमने बी लव की कम्युनिटी को अच्छे बेनिफिट के साथ एग्जिट दिलवाना है। कैसे दिलवाना है वो भी मैं आपको बताता हूं। आज की मीटिंग में मैं आपके साथ स्टार्ट शेयर करूंगा। तो बी लव की कम्युनिटी देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैं आपको हमेशा से कहता रहूं, किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि बी लव की कम्युनिटी से हमें करोड़ों लोगों ने जाना, और इस कम्युनिटी को हम बेनिफिट दिलवाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे हर प्रोजेक्ट में ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जब हर प्रोजेक्ट में करेंगे तो अल्टीमेटली बेनिफिट होगा। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। मुझे कल के दिन में एक वॉइस मैसेज हमने किया परसों, और कल के दिन में बहुत सारे वॉइस मैसेजेस आए मुझे। मैंने कुछ सुने, ज्यादातर मैंने नहीं भी सुने। एक सेकंड होल्ड कीजिए। ना नहीं तो लेट क्यों?
अच्छा जी, बहुत सारे हमें मैसेजेस आए, बहुत सारे वॉइस मैसेजेस आए, बहुत सारी सजेशंस आई और अच्छे अच्छे लीडर्स जिनके बारे में हम अक्सर जिक्र भी करते हैं, बड़े अच्छे उनमें लीडर्स भी थे। उन्होंने क्या किया कि इधर से मैसेज उनको किसी टीम की तरफ से आया और उन्होंने साथ ही आगे फॉरवर्ड कर दिया कंपनी को। लेकिन मैं आपको बताऊं, कल के दिन में बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बने हुए थे, बहुत सारे लोग इकोनॉमिस्ट बने हुए थे, बहुत सारे लोग स्ट्रेटजिस्ट बने हुए थे, यानी कि डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज और मशवरे और ये वो सारा कुछ, बहुत सारी चीजें थी, डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज और मशवरे और ये वो सारा कुछ, विदाउट विदाउट किसी और चीज के। तो जब वो सारी चीजें मैंने सुनी ना, तो उन दोस्तों के हवाले से मैं बता दूं कि वो ऐसे लोग थे, जो लोग जिन लोगों ने मशवरे दिए वो ऐसे लोग थे कि आज अगर हम तो वो भी ना चले। मैं आपको बड़ी सही बात बता रहा हूं कि पान की दुकान खोल लेना, वो उनसे वो ना चले, और वो इनोवेशन फैक्ट्री को मशवरे दे रहे थे विदाउट स्टार्ट्स। आपके मशवरे हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हम उसके ऊपर बिल्कुल ऑन करते हैं उनको, आपके मशवरों की कदर है। लेकिन अगर कोई विदाउट स्टैट्स मशवरे दे, वो इंसान मुझे इंतहाई बुरा लगता है, माजरत के साथ। ठीक है कि आप कैसे मशवरा दे सकते हैं, आपके पास स्टैट्स ही नहीं है, आपके पास नंबर ही नहीं है, आपके पास कैलकुलेशन ही नहीं है, आप कैसे मशवरा दे सकते हैं। एक काम कर लूं जरा मैं, उसकी फाइनल टेस्टिंग चल रही है, टाइम टू ट्रैवल की एक टिकट कंपनी बाय कर रही है, मैं जरा उसके लिए फंड्स दे दूं, मैं साथ अपनी डिस्कशन शुरू करता हूं। क्या कहते हैं, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? सही कहा सर। तो बात क्या है कि आज मैं आपकी सारी बातें जो मेरे तक पहुंची, जो मैंने सुन लिया, अव्वल तो मैं ज्यादा सुनता नहीं इस तरह के फजूल मैसेजेस, जो सुन लिए मैं उसका जवाब देता हूं आपको। ओके, चले जी। कोई मुझे बताएगा कि कल कैसे कैसे लोगों ने क्वेश्चंस किए, मैं बता देता हूँ बल्कि आपको। कल एक बंदे ने मुझे मैसेज सुना, उसने कहा कि सर बी लव, जो आप 1% चार्ज कर रहे हैं उसको बी लव में ले लें। ठीक है, ये बहुत सारे दूसरे किसी ने मशवरा दिया जी कि सर आप 500 दिन इसको फ्री करें। ठीक है, कोई मशवरा दे रहा था कि सर आप इसको क्या नाम है उसका, बर्न ना करें। इस तरह के सारे मशवरे जो थे बहुत सारे आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार कैसे लोग विदाउट मशवरे दे सकते। एक गुड न्यूज है आपके लिए, बल्कि दो न्यूज है, बताएं कौन सी शेयर करूं पहले, गुड न्यूज के बैड? दोनों कीजिए सर। जब गुड न्यूज है तो दोनों ही कर दीजिए। नहीं पहले बैड न्यूज शेयर कीजिए, फिर गुड न्यूज सुनेंगे। नहीं, दोनों ही गुड न्यूज है सुरेश जी। वन बाय वन बोलेंगे। चले मजे की बात करते हैं, दोनों बैड न्यूज है। और बताएं अब कौन सी शेयर करूं? सर जो आपको अच्छा लगे वो कर दीजिए खान साहब, हमारे लिए आप शेयर करें। हाँ, आप शेयर करें, गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है हम लोग डिसाइड कर लेंगे। ओके वो भी सही है। गुड न्यूज ये है या बैड न्यूज ले आपको कि कल से पेमेंट जो बी लव की जो विड्रॉल चार्जेस हैं, पहली बात तो यह है कि वो 1% वाली जो ऑप्शन थी ना, पहली न्यूज जो थी कि जी हम महीने में एक दफा 1% देंगे, वो ऑप्शन नहीं देंगे अब हम।
पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो BFIC का पेमेंट गेटवे लगना था विड्रॉल के ऊपर कंपनी ने जो लगाना था वो भी नहीं लगाएंगे, अब USDT में लगेगा। तो ये दो न्यूज थी आपके लिए, ठीक है। आपको ये नहीं, वाकई दोनों बुरी लगी है, दोनों बुरी लगी हैं। बुरी लगी है ना, मैंने आपको कहा था। और ये भला किस लिए आई है न्यूज? बहुत सारे लोगों ने मुझे ना अजीबो गरीब बातें की, बल्कि एक लेडी थी, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप बदुआएं ले रहे हैं, आप ये है, ये आप बदमाशी कर रहे हैं, ये है वो है। मैं कहा अच्छा जी चलो, आज आपको मैं इसका जवाब देता हूँ। नाराज ना हो सर। आईना देखना है, अगर लगे जिस बंदे ने मशवरा दिया, अगर उसको लगे ना कि उसने कल गलत मशवरा दिया था, ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना शर्मिंदा होना बनता है उसका। अब तसल्ली से जरा आज सुनना, मुझे आज कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मैं आज आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा और उसके बाद मैं आपसे मशवरा लूंगा कि हमें 5% लेना चाहिए या एक आधी ऑप्शन देनी चाहिए मजीद 1% वाली। हमें BFIC लगाना चाहिए विड्रॉल के लिए 1% या 5%, या हमें USDT लगाना चाहिए, ये आप लोगों ने बताना। कितना कॉइन स्टेक पे है? तकरीबन 70 लाख, जिसमें से 6-7 लाख मार्केट में होगा। तो 6-7 लाख अगर मार्केट में है ना, तो इसका मतलब है कि कंपनी ने सिर्फ 6-7 लाख बेचा था। 70 लाख टोकन जो है, कॉइन जो है BFIC का, वो कंपनी ने लोगों को एज अ फ्री रिवॉर्ड में दिया। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 70 लाख को हम एवरेज, कि फॉर एग्जांपल 14 पे भी गया, 40 पे, 45 पे भी गया, ये एवरेज हम लगा लेते हैं इसको $20। कितना बना जी? 14 करोड़ डॉलर कंपनी ने 3 सालों में डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, अब हम अगली कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर लें। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जो कैलकुलेशन की थी वो भी यहां पे मैं दिखा नहीं सकता। वो तकरीबन कंपनी ने 40 मिलियन, 4 करोड़ डॉलर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में दिया। पहले मैंने BFIC नेटवर्क की बात की, फिर मैंने इसकी की। अब हमने क्या किया, मैं अपना एस्टिमेट बता रहा हूं कि तकरीबन 18.5 अरब टोकन, $18.5 अरब टोकन दिया कंपनी ने बी लव रिवॉर्ड में। अब हम इसको एवरेज प्राइस लगा लें। क्या एवरेज प्राइस लगाएं जी, बताएं? कि ये 18 रुपए पाकिस्तान में भी बिका है और 1 रुपए पे भी बिका है, ठीक है। तो एवरेज प्राइस क्या लगाएं? तो 3-4 रुपए लगा लें सर। क्या 5 रुपए तक ले लेते लाइव, 5 रुपए नहीं, 3 रुपए लगाते हैं। 3 रुपए काफी, हाँ सही, 3 रुपए ठीक है। 3 लगा लें एवरेज। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, जो PKR में डॉलर रेट है 298, कितना हो गया? $18 करोड़ 62 लाख डॉलर। 18 करोड़ 62 लाख डॉलर मतलब के 186 मिलियन डॉलर ये कंपनी ने बी लव में डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके जी। अब ये 186 मिलियन डॉलर किसने लिया है, ये भी थोड़ा बता देते हैं। ये आप लोगों को मिला, आपने कॉइन रिवॉर्ड में मिला, आप लोगों ने बेचा, और जिसको बेचा उससे पैसे आपने लिए, कंपनी ने नहीं लिए। कंपनी ने 2 ITOs में जो लिए थे, आपको पता है कोई जितने आए थे उससे कई गुना ज्यादा लग चुके हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आज मेरी बातें जरा गौर से सुनिए आपने, और जाए कोई ना। और अगर किसी ने दोबारा उल्टा मैसेज किया, मुझे किसी का भी मैसेज फॉरवर्ड किया, तो मैं ब्लॉक कर देना है। वो बेशक टॉप का लीडर हो या जो मर्जी हो, ये बात ध्यान में रखें। मेरे पास सारी न्यूज पहुंचती है।
आप लोगों के लिए इतला के लिए अर्ज है कि जब कंपनी शुरू हुई थी तो इसमें 4 पार्टनर्स थे, ठीक है, और जिसमें से 3 पार्टनर्स कंपनी का सारा पैसा लेके साइड पे हो गए थे और मैं खड़ा रहा खाली हाथ, कंपनी को चलाया और यहां तक लेके आया, आगे लेके आया। क्यों किया ऐसा? किसके लिए किया? आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि कंपनी बंद करो, उनके समझ के हिसाब से कंपनी नहीं चल रही थी। तो मैंने कहा कंपनी तो बंद नहीं होनी भाई, आप बताओ कैसे एग्जिट हो गए? तो पैसा देके कर दिया अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए, आप लोगों को लॉस से बचाने के लिए। और अगर ये मैं उनकी बात मान भी लेता तो पैसा डिवाइड हो जाना था और कंपनी जो थी, इस तरह की बहुत सारी लाखों एग्जांपल है, कंपनीज बेहिसाब बंद हुई है, ये बंद हो जाती कोई अनोखी काम नहीं होना था। लेकिन आपके भाई ने पैसा देके कंपनी को स्टैंड किया, कंपनी ले ली, कम्युनिटी ले ली और कंपनी यहां तक पहुंची। उसके बाद आपने इतना पैसा बना लिया। तो ये बात भी जरा आपने गौर रखनी है कि सेक्रीफाइस किसने किया और किसके लिए किया। और जो लोगों को, जिन लोगों को ये लगता था कि उनके हिसाब से कंपनी नहीं सही चल रही, यानी कि मैं अगर फैसले करता था, मेरे डिसीजन थे और मेरी स्ट्रेटजीज थी, वो सही नहीं चल रही थी, तो जब उन्होंने अपना दिमाग लगा के अपना हिसाब से अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो आज आपने उनकी देख ली कि उनकी कितनी समझ थी, कितनी अकल थी और क्या किया। बहुत बहुत समझदार लोग आए, बहुत बहुत समझदार लोगों ने मशवरे दिए। जब खुद करना पड़ा ना तो पता चला कि बेड़ा गर्क करवा दिया। तो बेहतर क्या है कि जो कर रहा है, जिस तरह से कर रहा है, उसके साथ खड़े रहेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप लोग इस तरह करेंगे, कहते हैं तो मैं ट्रेलर दे देता हूं आपको, कोई बात नहीं, मेरे लिए BFIC ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो एक्सपेरिमेंट हमने उसमें नहीं किया इसमें कर लिया। अब आप BLOVE की बात मैं करने लगा, गौर से सुनिए। कंपनी ने क्या कहा जी? कंपनी ने पहले दिन कहा कि भाई जो रिवॉर्ड है वो तो छोड़े उनको, मैं आपको कंपनी की बात कर रहा हूं। BDM में लिखा कि कंपनी जब चाहे जिस तरह का चाहे चेंज कर सकती है प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए। दूसरा, कंपनी ने क्या कहा कि हम 500 दिन तक इसकी कोई यूटिलिटी नहीं देंगे, 500 दिन तक हर महीने बर्निंग होगी, जिसकी वजह से प्राइस अप्रिशिएट होगी। और जो बंदा $1250 के 0.0125 के हिसाब से 1 लाख टोकन लेगा, वो $2 पे कंपनी उसको एक साथ 50 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करेगी और वहां पे इतनी यूटिलिटीज क्रिएट करेगी कि लोग वहां पे $2 पे एग्जिट ले। ऐसा ही कहा जी। कोई लफ्ज अगर मेरा ऊपर नीचे हो तो मुझे जरा आपने रोकना है, बताएं जी। नहीं, यहाँ तक तो ठीक ही है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यही कहा मैंने। बिल्कुल ऐसी कहा आपने। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो कंपनी ने क्या कहा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि कंपनी ने कहा कि हम 500 दिन तक यूटिलिटीज बनाएंगे, उनको चलाएंगे और 500वें दिन एक ही दिन में 50 से 100 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करेंगे। और दूसरी साइड पे यूटिलिटीज जो है वो इतनी बन चुकी होंगी कि जब आप लोग बेचने जाएंगे 500 दिन बाद, तो उस वक्त आपका बायर उससे ज्यादा वैल्यू का खड़ा होगा जो कि आप बेच के अपने, यानी कि $2 के हिसाब से या ऊपर कम थोड़ा बहुत हो, जो भी हो, उस रेट पे आप अच्छे रेट पे प्रॉफिट में निकल जाए। एम आई राइट? ठीक है, बराबर बराबर। ओके। अब एक बंदा फॉर एग्जांपल $1250 लगा लिए, 5x कॉइन लेके अच्छे खासे 2-3 दफा उसको सर्कुलेट करके कंपाउंड करके अच्छे खासे पैसे निकालिए। या हम एक बात करते हैं जिसने फॉर एग्जांपल, जो बहुत सारे लोग समझदार कहते हैं हमने तो अभी लगाया था, हमें तो रिवॉर्ड ही नहीं आया, ठीक है, तो हम मान के चलते हैं ऐसे बंदों को ले लेते, वो ज्यादा बेहतर समझ आएगी। जिन्होंने कमा लिए वो बहुत अच्छी बात है। एक बंदे ने पाकिस्तानी ₹1 पे लेके 1 लाख रुपए के 1 लाख टोकन ले लिए, ठीक है। अब वो डॉलर में कितना बना? $350, 1 लाख, 350 भी नहीं, $325 बना तकरीबन। अब वो बंदा, उसकी जरा समझ सुने, $325 लगा के वो $2 लाख लेने का ख्वाहिशमंद है कि जी मैं $2 के ऊपर बेचूंगा तो $325 का $2 लाख में लूंगा।
तो मुझे बताएं, मजाक चल रहा है कोई? है मुफ्त में कौन सी चीज मिलती है? यहां पे वो कहता है मैं 1% $200 नहीं दूंगा विड्रॉल का। अगर आप यूएसडीबी में लगाएं तो यूएसडीबी जिस रेट पे बिक रहा है आपका तो $100 नहीं बनता। लेना आपने $2 लाख है, $100 देते हुए आपकी जान जा रही है, तो लेना ही है बस, यहां पे देना नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूं कि $2 के ऊपर आएगा क्या, ये भी सुन लें। 50 एक्सचेंजेस, अगर आपको, बल्कि जिन्होंने सवाल किया उनको तो समझ ही कोई नहीं है, लेकिन मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि 50 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करने के लिए कंपनी को 50 एक्सचेंजेस को पैसे देने पड़ते हैं। और पर एक्सचेंज, जिसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 की मिला मिलू के पर एक्सचेंज जो है वो कम से कम $1 लाख बनता है। तो $50 लाख ये हो गया। फिर उसके बाद कम से कम $1 लाख की लिक्विडिटी डालनी पड़ती है, तो मतलब 50 लाख ये हो गया। उसके बाद कंपनी ने जो बाकी प्रोजेक्ट चला रही है, जहां से यूटिलिटी लेके आनी है, उन प्रोजेक्ट्स को बनाने में, चलाने में, मार्केटिंग करने में, ऑफिस एक्सपेंस में, बहुत सारी चीजों में पैसा लगना है। ये सारा पैसा लगना है तो जाके आपका 50 एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना है, और तो जाके आपकी यूटिलिटीज आनी है, और तो जाके आपने $350 का अपने $2 लाख लेना है। आई समझ? ये जो कंपनी 1% ले रही है, आप नहीं देना चाहते, मैं फ्री करता हूं। मैं आपको सारे कॉइन कल देता हूं 100%, कोई विड्रॉल चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है भाई। मेरे पास मैंने कोई घर से तो पैसे लेके नहीं आने, ये एक आपने देने